हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल आर ट्यूटोरियल रायगढ़ में। जी फ्रेंड, आज से हम छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले को मैपिंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, हमारे एग्जाम में आने लायक है, उस पर अपन काम करेंगे। इससे हमारे 45-50 दिन में लगभग छत्तीसगढ़ का जीएस का एक वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद हम कोर सब्जेक्ट पर इंटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के जिलों के बारे में पढ़ना। तो देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं। अगर मैं छत्तीसगढ़ को राज्य बोलूं तो भारत के 28 राज्यों में से एक राज्य है छत्तीसगढ़, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है। अब सबसे पहले हमको यह समझना है कि प्रशासनिक इकाइयां क्या होती हैं। प्रशासनिक इकाइयां, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या होता है। जैसे सरकार को जनता पर शासन करना होता है, सरकार को जनता पर शासन करना होता है, अर्थात सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं जनता के हित के लिए लाई जाती हैं, उन योजनाओं को सही तरीके से जनता तक पहुंचाया जा सके, इसलिए सरकार या प्रशासन की डिफरेंट इकाई या यूनिट तैयार की जाती है। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं भारत का प्रशासन कैसे बटा है, तो भारत के सबसे हेड पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर केंद्र है, भारत का केंद्र। भारत एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात भारत राज्यों से मिलकर बना है। तो केंद्र के अधीन क्या आएंगे? राज्य आएंगे। परंतु राज्य भी विभिन्न प्रकार के इकाइयों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम लोग संभाग कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। तो राज्य संभाग के अधीन है, संभाग से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। और संभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जिले आते हैं, अर्थात संभाग में, एक संभाग में कई जिले हो सकते हैं। तो जिलों से मिलकर संभाग की नियुक्ति होती है। और जिलों का जो प्रशासनिक इकाई, जो जिलों का जो टूटता है या प्रशासनिक इकाई जो बटा होता है, उन्हें हम तहसील कहते हैं। कई तहसीलों से मिलकर एक जिला निर्मित होता है। तहसील का निर्माण राजस्व ग्राम से होता है, रेवेन्यू विलेजेस। तो बहुत सारे रेवेन्यू विलेजेस मिलकर तहसील का निर्माण करते हैं। आई कम वंस अगेन, केंद्र राज्यों से मिलकर बनता है, तो भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों से मिलकर बना है। राज्य संभाग में बटे होते हैं और संभाग जिलों में बटा होता है। जिलों के अधीन तहसील होते हैं, तहसील, कई तहसील मिलकर एक जिले का निर्माण करते हैं। और तहसील क्या होता है? तो बेसिकली अगर तहसील की बात करें तो तहसील कई प्रकार के रेवेन्यू विलेजेस, राजस्व ग्राम से मिलकर बनते हैं। तो अब हमको यह समझ में आना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य है। छत्तीसगढ़ एक राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य 5 संभाग से मिलकर निर्मित हुआ है। और मैं बता रहा हूं, ये एक्सपर्ट लोग तो आसानी से समझ पा रहे होंगे, पर जो बिगिनर है, मैं उनके लिए इतना समय ले रहा हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य 5 संभाग से मिलकर बना है। छत्तीसगढ़ राज्य 5 संभाग से मिलकर बना है, जिसमें 33 जिलों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में आज वर्तमान की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, 33 जिला है। और अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो 251 तहसील है। और इन तहसील के अंदर आप समझ सकते हैं कितने सारे गांव होंगे। तो बहुत सारे रेवेन्यू विलेजेस हैं। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ एक राज्य है जो 5 संभाग, 33 जिले
और 251 तहसील से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? अगर ये चीज क्लियर हो रहा है और आप समझ पा रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो हमको आज क्या करना है, छत्तीसगढ़ के 5 संभाग को समझना है और 5 संभाग के 33 जिलों को हम क्रम से डेली डे बाय डे हम एक जिले को कवर करेंगे। तो लगभग 1 महीने के अंदर हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा रोडमैप तैयार हो जाएगा। जिला परिदर्शन का जो काम है वो हमारे द्वारा हो जाएगा और जब हमारी पकड़ जिले पर बन जाएगी तो हम किसी भी कोर सब्जेक्ट पर इंटर करेंगे तो हमको पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए छत्तीसगढ़ 33 जिलों में बटा है। अब मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के बारे में, तो मैं छत्तीसगढ़ का कोई स्पेसिफिक नक्शा बनाकर समय बर्बाद नहीं करूंगा। आपको बस समझना पड़ेगा कि ये मान लीजिए कि ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है बेटा। अब अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ 5 संभाग में बटा हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट को, छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न पार्ट, छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न डिवीजन, अगर नॉर्दर्न संभाग की बात करूं, उत्तरी संभाग की बात करूं तो ये आपका सरगुजा है। आपको समझ में आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से पर सरगुजा संभाग है, सरगुजा, जबकि इसके नीचे में बिलासपुर संभाग, इसी के पैरेलल बिलासपुर संभाग है, सरगुजा के जस्ट नीचे बिलासपुर। और साउदर्न पार्ट में अगर मैं बात करूं तो ये बस्तर डिवीजन है, बस्तर संभाग है प्यारे बच्चों, ये आपका बस्तर संभाग। ऊपर वाला सरगुजा, नीचे वाला बस्तर, बिलासपुर मैदानी अंचल में बिलासपुर, और मैदानी अंचल में आपका वेस्टर्न साइड दुर्ग और ईस्टर्न साइड रायपुर। ये पूरा हमारा छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे ही बनाऊंगा मैं और ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ का पूरा ये मैदानी अंचल है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन दिखेगा। ये आपका ट्राइबल एरिया, आदिवासी संभाग है, जनजातीय संभाग, और ये भी पूर्ण, ये तो पूर्ण रूप से बस्तर, आगे बात करेंगे, सीखेंगे, सारी चीजों को सीखेंगे। तो बस्तर एक आदिवासी डिवीजन है, संभाग है, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। अब चूंकि मैं बिलासपुर संभाग में रहता हूं, मैं रायगढ़ का हूं, तो मेरा फेवरेट डिवीजन जो बनता है बिलासपुर बनता है और मैं पढ़ाना भी यहीं से शुरू करूंगा। तो हम पहले बीच वाले पार्ट को उठाकर इसका रैपर खोलेंगे, इसका रैपर खोलेंगे, इसके एक एक जिले पर बात करेंगे और बिलासपुर जिले पर जैसे ही काम होगा उसका मैं कनेक्ट करूंगा दुर्ग, रायपुर, बस्तर और सरगुजा। तो बिलासपुर पर बात करेंगे बेटा। बिलासपुर संभाग को मैं आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास करूंगा कि बिलासपुर संभाग का गठन, बिलासपुर में एक एक जिले का गठन, जिलों का गठन कैसे हुआ, इसकी स्टोरी आपको समझना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बिलासपुर को बनाऊं तो ये हमारा ऐसा, ये हमारा बिलासपुर है। ये हमारा बिलासपुर है। ओके, ये हमारा बिलासपुर है डियर। बिलासपुर जब हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे और हमारा छत्तीसगढ़ ये नागपुर के अधीन था, तब नागपुर के अधीन बिलासपुर को 1861 में जिला के रूप में डेवलप किया गया। बिलासपुर एक जिला बना। 1861 में बिलासपुर जिले का गठन हुआ है। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजों को समझना अनिवार्य है। देखिए बेटा, आजादी से पहले, बिफोर 1947, आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, 1947 से पहले हमारा जो भारत था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था।
भारत दो हिस्सों पर बटा हुआ था। भारत का वो हिस्सा जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश कमिश्नरी सिस्टम लागू था, अर्थात वो क्षेत्र जहां अंग्रेजों के द्वारा क्या किया था बेटा, अधिकार कर लिया गया था, तो उसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते थे। अंग्रेजों के द्वारा आधिपत्य क्षेत्र, अंग्रेजों के द्वारा शासित क्षेत्र, ब्रिटिश कमिश्नरी या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां देखने को मिलती थी, अर्थात वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिए गए थे, अंग्रेजों के द्वारा शामिल कर लिए गए थे अपने में, जहां अंग्रेजों का शासन चलता था, उसको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। पर भारत में आजादी से पहले भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो स्वतंत्र थे, जो राजा महाराजाओं के द्वारा शासित क्षेत्र थे, जहां राजा महाराजाओं का अर्थात रजवाड़ा शासन देखने को मिलता था। ऐसे क्षेत्र को हम लोग प्रिंसली स्टेट या देसी रियासत कहते हैं। आई कम वंस अगेन, आजादी से पहले बिफोर 1947 भारत दो टुकड़ों में बटा था। भारत का वह क्षेत्र जहां अंग्रेजी हुकूमत को लागू किया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां इंप्लीमेंट थी, ऐसे क्षेत्र को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। पर भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो राजा महाराजाओं के द्वारा छोड़ दिए गए थे, ऐसे क्षेत्र को देसी रियासत या प्रिंसली स्टेट कहा जाता है। देसी रियासत या प्रिंसली स्टेट वो क्षेत्र थे जहां रजवाड़ा शासन चलता था, राजा और महाराजाओं के माध्यम से जहां शासन होता था, ऐसे क्षेत्र को प्रिंसली स्टेट कहते थे। आजादी से पहले भारत में 565 देसी रियासत थे। आई कम वंस अगेन, आजादी से पहले पूरे भारत में 565 देसी रियासत थे, अर्थात वो क्षेत्र जहां राजा और महाराजाओं के माध्यम से शासन होता था। तो ये पूरे इंडिया में थे। जब इंडिया में थे तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी होंगे। तो इसी 565 देसी रियासत का 14 देसी रियासत हमारे छत्तीसगढ़ में था। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ 14 प्रिंसली स्टेट कंसीडर करता था। देयर आर 14 प्रिंसली स्टेट इन आर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 14 देसी रियासत थे और छत्तीसगढ़ में ऐसा क्षेत्र जहां राजा महाराजाओं के माध्यम से शासन हो रहा था, वो देसी रियासत क्या थे, आपके 14 थे। ऐसे हमारे बिलासपुर में भी कुछ देसी रियासत देखने को मिलेगा। बिलासपुर एक जिला बना 1861 में, पर जिले के साथ साथ बिलासपुर में ही इन्हीं के पैरेलल कुछ देसी रियासत भी थे। ऐसा एक देसी रियासत था आपका जसपुर रियासत। जसपुर के नीचे में आज वर्तमान का धर्मजयगढ़ पहले उदयपुर रियासत के नाम से जाना जाता था। एक था आपका रायगढ़ रियासत, जबकि एक था आपका शक्ति रियासत। रायगढ़ प्रिंसली स्टेट, रायगढ़ रियासत, और एक था आपका सारंगढ़। आई कम वंस अगेन, रियासत वो क्षेत्र होता है जहां राजा और महाराजाओं के द्वारा इंडिपेंडेंट तरीके से शासन किया जाता था। रियासत वो क्षेत्र होते थे जहां राजा या महाराजा के द्वारा शासन किया जाता, रजवाड़ा शासन देखने को मिलता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देसी रियासत थे और इन 14 देसी रियासत में से वो रियासत क्षेत्र जो बिलासपुर से लगे हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे ऊपर में नॉर्दर्न साइड में जसपुर रियासत, जबकि जसपुर के नीचे में उदयपुर जो आज वर्तमान में धर्मजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, उदयपुर रियासत। इसके नीचे में रायगढ़ रियासत, रायगढ़ के साथ सारंगढ़ और शक्ति रियासत था। अब 1861 में
1861 में बिलासपुर को जिला बना दिया गया। 1861-62 1861-62 में बिलासपुर जिले का गठन। मैं यहां लिखते जाऊंगा प्यारे बच्चों, ताकि आपको कंफ्यूजन हो और क्वेश्चन आसानी से निकल पाए। 1861 में बिलासपुर जिले का गठन, बिलासपुर को जिला बनाया गया। अभी मैं बताया 565 जैसी रियासत पूरे भारत में थे। देयर आर 565, 565 जैसी रियासत थे पूरे भारत में। अब भारत 1947 में आजाद हुआ। आजादी के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था इन सब देशी रियासतों को एक करना। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे देशी रियासतों का मर्जीकरण, देशी रियासतों का विलय, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हम काम करेंगे। ये सारी कहानी अपन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। बस अभी मोटा मोटा इतना समझना है कि 1947 के बाद 1948 में पूरे भारत में देशी रियासतों का विलय किया गया। देशी रियासतों का विलय किया गया, अर्थात देशी रियासतों को जो उनकी स्वायत्तता या स्वतंत्रता दी गई थी वो छीन ली गई और उन सभी को भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया। अब सोचिए ना, पूरे भारत को एक संघ बनाना है। 1948 में संघ बनाएंगे तब तो 1950 में हम भारतीय संविधान को लागू करेंगे और बताएंगे कि भारत राज्यों का एक संघ है और राज्य में रियासत क्षेत्र अलग अलग नहीं है। तो इसलिए याद रखना, देशी रियासतों का विलय 1948 में किया गया। जब देशी रियासतों का विलय किया गया तब 1948 में पहला नंबर जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगगढ़ को मर्ज कर दिया गया एक साथ। और इन चारों को मर्ज करके, याद रखना, चारों को मिलाकर 1948 में रायगढ़ जिले का गठन किया गया। रायगढ़ को जिला बनाया गया 1948 में। पहले मैं बोला 1861 में बिलासपुर को जिला बनाया गया। 1948 में जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगगढ़, इन चार देशी रियासत को मर्ज करके, by merging the Jaspur princely state, by merging the Udaipur princely state, by merging the Raigarh princely state, by merging the Sarangarh princely state, चारों देशी रियासत को मर्ज करके 1948 में रायगढ़ को जिला बनाया गया, रायगढ़ को जिले का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से याद रखना, 1861-62 में बिलासपुर जिला बना, 1861 में 1948 में रायगढ़ जिला बना, जबकि शक्ति रियासत को याद रखना बिलासपुर जिले में शामिल कर दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से याद रखना है प्यारे बच्चों। 1948 1948 में 1948 में पहला नंबर रायगढ़ जिले का गठन, रायगढ़ जिले का गठन, रायगढ़ जिले का गठन हुआ। रायगढ़ जिले का गठन, रायगढ़ प्रिंसली स्टेट प्लस ऊपर में जसपुर और उदयपुर, उदयपुर और नीचे में सारंगगढ़, चार देशी रियासतों को, चार प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके रायगढ़ जिले का गठन पहला नंबर। जबकि दूसरे नंबर में मैं बोला शक्ति देशी रियासत को, देशी रियासत को, प्रिंसली स्टेट को, शक्ति देशी रियासत को बिलासपुर जिले में शामिल कर दिया गया, बिलासपुर में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से 1948 में कुछ बिलासपुर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार हुआ। तो बिलासपुर में दो जिले थे 1948 में। पहला तो बिलासपुर जिला जिसका गठन 1861-62 में, और दूसरा जिला बना रायगढ़ 1948। 19 अब ये कुछ इस प्रकार से कर चुका है और ये शक्ति रियासत अब बिलासपुर जिले में शामिल हो गया है। ओके, 1998 1998 में बिलासपुर को काट दिया गया और बिलासपुर को काट कर ये वाले हिस्से को, बिलासपुर को काट कर, बिलासपुर से काट कर बिलासपुर को अलग करके कोरबा जिले का गठन 1998। और कोरबा के नीचे पैरेलल ये आपका जांजगीर एंड चांपा, जांजगीर एंड चांपा 1998। 1998 में दो नए जिले बनाए गए, एक तो बिलासपुर से ही अलग करके कोरबा और बिलासपुर से ही अलग करके 1998 में आपका जांजगीर चांपा जिले का गठन हुआ। ओके,
बिलासपुर में ये वाला पार्ट ये पंडरिया तहसील कहलाता था, पंडरिया तहसील कहलाता था। इस पंडरिया तहसील को, जबकि बिलासपुर के जस्ट नीचे में ना, स्टार्टिंग में मैं आपको बताया भी हूं, बिलासपुर के जस्ट नीचे में दुर्ग डिवीजन है, बिलासपुर के जस्ट नीचे में दुर्ग डिवीजन है। तो बिलासपुर का मैं बोल रहा हूं पंडरिया तहसील, और बिलासपुर का पंडरिया तहसील, जबकि दुर्ग में राजनांदगांव, और राजनांदगांव में कवर्धा तहसील था एक, तो कवर्धा तहसील था। 1998 में इसी पंडरिया तहसील और कवर्धा तहसील को मिलाकर, याद रखना, कवर्धा जिले का गठन है। 1998 में पहला तो मैं बोला कोरबा तथा जांजगीर चांपा का गठन, दूसरा मैं बोला बिलासपुर से पंडरिया तहसील को लेकर और राजनांदगांव से कवर्धा तहसील को लेकर, दोनों को मर्ज करके 1998 में कवर्धा जिले का गठन किया गया। जबकि जसपुर यह रायगढ़ का हिस्सा था। 1948 में जसपुर रियासत को रायगढ़ में शामिल किया गया था। 1998 में जसपुर को रायगढ़ से अलग करके, इस जसपुर को रायगढ़ से अलग करके 1998 में डियर 1998 में जसपुर को जिले का दर्जा दे दिया गया, जसपुर जिला बना। इस प्रकार से 1998 में 3 पॉइंट। पहला तो आपको याद रखना है, बिलासपुर को स्प्लिट किया गया, बिलासपुर वॉज स्प्लिटेड इन 1998। तो बिलासपुर से अलग करके एक तो बनाया गया कोरबा और दूसरा बनाया गया जांजगीर चांपा। ओके डियर, ठीक। बिलासपुर के बाद याद रखना, बिलासपुर का ही पंडरिया तहसील को लेकर, पंडरिया प्लस कवर्धा, दोनों तहसील को लेकर याद रखना कवर्धा जिले का गठन, कवर्धा जिला बनाया गया। जबकि जसपुर रायगढ़ का हिस्सा था, जसपुर रायगढ़ का हिस्सा था, तो जसपुर को रायगढ़ से अलग करके जसपुर को जिला बनाया गया। 3 जिले बने, पर बिलासपुर में 2 जिला, कोरबा और जांजगीर चांपा। कवर्धा कहां है? तो कवर्धा हमारा राजनांदगांव, मतलब दुर्ग संभाग में, अभी तो सेपरेट ये डिस्ट्रिक्ट है। कवर्धा एक जिला है दुर्ग में, और जसपुर आपका सरगुजा संभाग में शामिल है। तो जसपुर जिले का गठन 1998, कवर्धा जिले का गठन 1998, जसपुर जिले का मातृ जिला रायगढ़, कवर्धा जिले का मातृ जिला कवर्धा और बिलासपुर, बिलासपुर का पंडरिया तहसील, और याद रखना राजनांदगांव का कवर्धा तहसील। तो राजनांदगांव और बिलासपुर 2 मातृ जिला है। जबकि बिलासपुर से अलग करके कोरबा तीसरा जिला और जांजगीर चांपा चौथा जिला बना। ओके डियर, ये दूसरा और ये पहला। अब इधर रायगढ़ जिला बन चुका है, इधर कोरबा बन चुका है, इधर जांजगीर चांपा। अब 1998 के बाद 2012 को बेस बनाया गया, और इधर मनियारी नदी को बेस बनाकर, मनियारी नदी को बेस बनाकर याद रखना बिलासपुर से ही अलग करके 2012 में मुंगेली जिले का गठन किया गया है। मनियारी नदी को बेस बनाकर, मनियारी नदी को बेस बनाकर मुंगेली जिले का गठन। तो 2012 में मुंगेली जिला बना। 2012 में इन 2012 बिलासपुर से ही अलग होकर मुंगेली जिले का गठन, मुंगेली को जिला बनाया गया। ओके डियर, इसी बिलासपुर का यह वन क्षेत्र था, ऊपर वाला हिस्सा यह वन क्षेत्र है। बिलासपुर से अलग करके गोरेला पेंड्रा मरवाही, इसका गठन 2020 में। तो बिलासपुर से वन क्षेत्र को अलग करके 2020 में बिलासपुर के वन क्षेत्र को अलग करके बिलासपुर से ही गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन, और 2022 में इन 2022 माननीय भूपेश बघेल की जब सरकार थी, तो आगे मैं चित्र में आपको समझाऊंगा, पर यहां लिख दे रहा हूं, बार बार स्लाइड चेंज करने से अच्छा नहीं लग रहा। रायगढ़ का सारंगढ़ महानदी को बेस बनाया गया,
रायगढ़ का सारंगगढ़ और नीचे बलौदा बाजार, तो रायगढ़ का सारंगगढ़ और बलौदा बाजार का बिलाईगढ़, दोनों को लेकर अर्थात सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन। सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, तो सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ याद रखना। सारंगगढ़ रायगढ़ से और बिलाईगढ़ याद रखना आपका बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार और रायगढ़ सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का मातृ जिला है। रायगढ़ के सारंगगढ़ तहसील को लेकर, जबकि बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ तहसील को लेकर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले का गठन 2022। और इसी 2022 में जांजगीर चांपा सेना, जांजगीर चांपा से अलग कर दिया गया शक्ति को, और शक्ति को नए जिले का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग और बिलासपुर, अभी मैं बताया आपको सारंगगढ़ को रायगढ़ से अलग करके और बलौदा बाजार से कुछ हिस्सा को लेकर ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़, बिलाईगढ़ तो बलौदा बाजार से बिलाईगढ़ तहसील को लेकर, जबकि रायगढ़ से सारंगगढ़ तहसील को लेकर बिलाईगढ़ सारंगगढ़ जिला बना 2022 में। और जांजगीर चांपा से फिर से क्या कर दिया गया, शक्ति को अलग कर दिया गया, तो शक्ति एक जिला बना 2022 में। ओके, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा, और इससे एक आध क्वेश्चन निकल सकते हैं हमारे एग्जाम में। अगर बिलासपुर डिवीजन से क्वेश्चन पूछे तो बिलासपुर जिले का गठन, बिलासपुर को जिला बनाया गया, बिलासपुर को जिला बनाया गया 1861-62 में। जब छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन था, नागपुर के अधीन था, तो नागपुर के अधीन छत्तीसगढ़, नागपुर के अधीन था, तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक जिला बना। इसके बाद 1948 में रायगढ़ जिले का गठन, रायगढ़ जिले का गठन, रायगढ़ को बनाने के लिए याद रखना 4 देशी रियासत, एक तो जसपुर, जसपुर के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद आपका रायगढ़ और सारंगगढ़, 4 देशी रियासत को मिलाकर रायगढ़ जिले का गठन। जबकि शक्ति का मर्जीकरण हो गया किसमें, तो आपका बिलासपुर जिला में शक्ति का विलय कर दिया गया, किस पर, बिलासपुर पर। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिलासपुर जिले का गठन 1861-62, जबकि रायगढ़ जिले का गठन 1948। पर रायगढ़ जिला जो बना वो 4 देशी रियासत को मिलाकर बनाया गया, जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगगढ़। जसपुर, उदयपुर, रायगढ़ और सारंगगढ़, ये 4 देशी रियासत, शक्ति देशी रियासत का विलय किसमें कर दिया गया, बिलासपुर में। इसके बाद 1998 में बिलासपुर को काटकर एक तो कोरबा जिले का गठन और दूसरा जांजगीर चांपा का गठन कर दिया गया। तो इस प्रकार से 1998 में 4 जिला बिलासपुर में थे, जबकि इसी के पहले में जसपुर एक जिला बना, जसपुर जिला बना, रायगढ़ जिले से अलग होकर जसपुर जिला 1998 में। और याद रखना दुर्ग संभाग का कवर्धा जिला बना, कवर्धा जिला बना, यह भी 1998। पर कवर्धा को बनाने के लिए हमने पंडरिया तहसील को और कवर्धा तहसील को मर्ज किया, तो राजनांदगांव का कवर्धा तहसील, जबकि बिलासपुर के पंडरिया तहसील को लेकर हमने कवर्धा जिले का गठन किया। 1998 के बाद 2012 में मुंगेली को जिला बनाया गया, जबकि 2020 में वन क्षेत्र को बिलासपुर से अलग कर दिया गया, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही को जिले का दर्जा दिया गया। 2022 में याद रखने का, रायगढ़ से अलग करके सारंगगढ़ और बलौदा बाजार से अलग करके बिलाईगढ़, तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को मर्ज करके सारंगगढ़ बिलाईगढ़, जबकि जांजगीर चांपा से शक्ति को अलग करके शक्ति जिले का गठन। इस प्रकार से याद रखना प्यारे बच्चों, आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग में डियर 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8। अब इन 8 जिलों पर काम करना है, थोड़ा फास्ट हूं क्योंकि मेरे को समराइज करना है इसको। 8 जिले पर काम करना है, चूंकि मेरा मदर डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ है और मैं रायगढ़ का हूं, इसलिए मैं शुरुआत रायगढ़ से ही करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रायगढ़ जिले के बारे में। ध्यान से देखिएगा,
रायगढ़, ये रायगढ़ का जो चित्र बनाना है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एकदम स्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्ट बनाना जरूरी नहीं है, आपको रायगढ़ जिले में जो भी स्पॉट है उससे काम होना चाहिए। तो ये रायगढ़ है बेटा, ओके। क्या बात आपको समझ में आ रही है? मैंने बोला आपको हमको रायगढ़ जिले पर काम करना है, रायगढ़ जिले पर काम करना है। हम कोई भी जिला बनाए, नक्शा एज इट इज बनाना ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसा आप बनाओ, बस चीजें पकड़ानी चाहिए कि हो क्या रहा है, चीजें समझ में आनी चाहिए। तो बिलासपुर का एक जिला है रायगढ़, और मैं बताया रायगढ़ जिले का गठन 1948 में 4 देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था। रायगढ़, उदयपुर, जसपुर और सारंगढ़, दे आर 4 प्रिंसली स्टेट। बाय मर्जिंग दिस प्रिंसली स्टेट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट वॉज स्टैब्लिश, रायगढ़ जिले का गठन किया गया। रायगढ़ रियासत था, रियासत के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे रायगढ़ में। पर रायगढ़ जिला को अगर पकड़ना है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर रायगढ़ जिले का मैपिंग करना है तो रायगढ़ जिले में पहले तो आपको एक सड़क पकड़नी है, नेशनल हाईवे 49, और दूसरा सड़क जो आपको पकड़ाना चाहिए स्टेट हाईवे 1। सो हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेशनल हाईवे एंड व्हाट इज स्टेट हाईवे। एनएच नेशनल हाईवे परिवहन वाले टॉपिक में, ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक में तो और अच्छे से क्लियर करूंगा, पर अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये 6-4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क होती है डियर, ये चौड़ी चौड़ी सड़क होती है। देखिए, भारत सड़कों का जाल है। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान हमको या अदर पैसेंजर को ट्रांसफर करना है, या एक स्थान से दूसरे स्थान किसी गुड्स एंड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, वस्तु का आयात निर्यात करना है, तो सबसे बेस्ट वे बनता है नेशनल हाईवे। अगर मैं बोलूं भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अगर किसी को मानूं, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अगर भारत की कोई है तो वह है नेशनल हाईवे। अगर रोड अच्छा होगा, रोड अच्छा होगा तो सड़कें अच्छी होंगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वस्तु का आयात निर्यात इजीली हो जाएगा। और मैं तो बोलता हूं किसी राज्य सहित किसी संभाग सहित किसी जिला, अगर किसी जिले का रोड अच्छा है तो वहां की अर्थव्यवस्था चरम सीमा पर। अब हमारे रायगढ़ क्षेत्र में लुड़ेक है, लुड़ेक में मनमानी टमाटर है, पर लुड़ेक का टमाटर हमारे बस्तर तक भी नहीं पहुंच पा रहा तो दिक्कत है। इसलिए रोड बेहतर होना चाहिए ताकि लुड़ेक के टमाटर को हम बस्तर तक पहुंचा सकें, और बस्तर होते हुए, विशाखापट्टनम होते हुए वो अदर स्टेट और अदर कंट्री तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। तो नेशनल हाईवे क्या है? तो नेशनल हाईवे एक सड़क होती है बेटा, 6-4 लेन की सड़क होती है, 6-4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क होती है, जिसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की एक एजेंसी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाता है। 6-4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। 6-4 लेन की चौड़ी चौड़ी सड़क होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ेगी, स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे कहलाएगी। जबकि इसी के कंपेयर में स्टेट हाईवे अगर होगा तो ये स्टेट हाईवे एक राज्य के भीतर दौड़ने वाली सड़क होगी जो एक जिले को
जिला से जिला कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, एक जिले को दूसरे जिले से, दूसरे जिले को तीसरे जिले से जोड़ने का काम करेगा। तो हमको रायगढ़ का मैपिंग करना है, और रायगढ़ का मैपिंग करने के लिए दो सड़क हमको याद होना चाहिए, NH49 और स्टेट हाईवे 1। 49 स्टेट हाईवे 1। तो 49 की सड़क जो है, इसको प्यारे बच्चों याद रखना, 49 की सड़क को बिलासपुर रायगढ़ रोड कहते हैं। बिलासपुर रायगढ़ रोड, बिलासपुर से रायगढ़ जाना है और रायगढ़ से बिलासपुर जाना है, तो सबसे बेस्ट वे है NH49 पकड़ो। 49 की सड़क पकड़े तो बिलासपुर से रायगढ़ आसानी से, रायगढ़ से बिलासपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरा स्टेट हाईवे 1, ये राजकीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, और वो राष्ट्रीय राजमार्ग, वो बिलासपुर रायगढ़ रोड, ये बिलासपुर होते हुए सीधा उड़ीसा निकल जाएगा, झारसुगुड़ा। जबकि स्टेट हाईवे 1 रायगढ़ से अंबिकापुर रोड कहलाता है प्यारे बच्चों, रायगढ़ से अंबिकापुर रोड। तो रायगढ़ जिले पर काम करना है, रायगढ़ जिले पर काम करना, तो दो सड़क आपको दिखनी चाहिए। अगर ये रायगढ़ है तो रायगढ़ से लगा हुआ ये शक्ति जिला है। हम बिलासपुर साइड से आ रहे हैं, पर अभी जो हमारा गाड़ी है वो शक्ति में रुका हुआ है, और शक्ति से अपन शुरुआत करेंगे। शक्ति से NH49 को पकड़ना है। जैसे NH49 पे मैं आ रहा हूं और शक्ति क्रॉस किया, तो पहले जांजगीर चांपा, पर आफ्टर 2022 के बाद, पहले रायगढ़ की सीमा जांजगीर चांपा से, पर 2022 के बाद रायगढ़ की सीमा शक्ति से। तो शक्ति और रायगढ़ को अलग किया गया है ना, बेस बनाया गया बोराई नदी को। कौन सी नदी? बोराई नदी, विच इज द ऑक्सिलरी रिवर ऑफ महानदी। बोराई नदी को बेस बनाया गया। मैं पूरा बताऊंगा प्यारे बच्चों, आप घबराना नहीं, बस अभी काम जो करना है उसको करते जाइए। ये नदी कहां से जाकर महानदी पर मिलेगी, कैसे कॉन्फ्लिक्ट होगी, दोनों का मर्जिंग पॉइंट कहां होगा, सारी चीजों पर काम करेंगे। पर बोराई नदी की बात कर रहा हूं। बोराई नदी, पहला क्वेश्चन यहां से निकलेगा, रायगढ़ और शक्ति जिले की सीमा को निर्धारित करता है बोराई नदी। शक्ति से NH49 कंटिन्यू किया, सबसे पहले बोराई नदी, बोराई नदी क्रॉस किया, रायगढ़ जिला शुरू, बोराई नदी क्रॉस किया, शक्ति जिला शुरू, बोराई को बेस बनाया गया। बोराई महानदी की सहायक नदी, बोराई नदी। जैसे ही शक्ति क्रॉस किया, सबसे पहला पॉइंट पकड़ना है बोतलदा की गुफा। बोतलदा की गुफा हमको मिलेगा। यह सारा खरसिया रीजन है, यहां से खरसिया शुरू हो जाएगा। बोतलदा से भागेंगे तो खरसिया पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? खरसिया। खरसिया से कंटिन्यू किया तो पहुंचेंगे रायगढ़, और रायगढ़ से कंटिन्यू किया तो पहुंचेंगे झारसुगड़ा। पहले इसको बेस बनाइए। झारसुगड़ा, पहले ये बेस बनना चाहिए। मैं बोला शक्ति से खरसिया, खरसिया से हेडक्वार्टर रायगढ़, और रायगढ़ से झारसुगड़ा। ये NH49 है, बिलासपुर रायगढ़ रोड कहते हैं इसे। NH49 बोतलदा की गुफा। जैसी शक्ति से मैं बोराई नदी क्रॉस किया, बोराई क्रॉस करते ही रायगढ़ जिला शुरू, और रायगढ़ जिला में जैसे इंटर करेंगे बोराई नदी क्रॉस करने के बाद बोतलदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन स्टोन एज से रिलेटेड स्पॉट है ये। जब भारत में हम लोग पढ़ेंगे
भारतीय इतिहास में जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। मानवीय सभ्यता का विकास समझिए। जब सबसे पहले मानव कंदरा गुफाओं में रहता था, पत्थरों का प्रयोग करता था, उस समय को हम लोग पसार काल कहते हैं। तो पसारकालीन स्थल बुतलदा की गुफा है। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि यह छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्राचीनतम, सबसे लंबी गुफा है बेटा। इट इज द लॉन्गेस्ट कैब ऑफ छत्तीसगढ़, बुतलदा की गुफा। तो 49 कंटिन्यू किए, बुतलदा की गुफा को पाए, बुतलदा क्रॉस किए। यह पूरा चट्टानों का एक सीरीज है जिसमें डिफरेंट टाइम पीरियड के प्राचीनतम कालक्रम, जो भी प्राचीनतम कालक्रम है उसके अलग अलग चट्टान एक सीरीज से है। चट्टानों की श्रेणी दिखने को मिलती है यहां, जो कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हैं, कालक्रम के। तो राज्य सरकार चाहती है कि ऐसे चट्टानों को संरक्षित करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। तो इन्हीं चट्टानों के समूह को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, याद रखना, अटल रॉक गार्डन के रूप में डेवलप किया गया है। अटल रॉक गार्डन, फिर से रिपीट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले शक्ति से 49 की सड़क को पकड़े और जैसे ही 49 कंटिन्यू किए, 49 सड़क कंटिन्यू किए, बुराई नदी क्रॉस। बुराई नदी रायगढ़ और शक्ति की सीमा को बनाता है, सीमा का निर्धारण करता है। बुराई क्रॉस करते रायगढ़ जिला शुरू हुई। खरसिया रीजन में पहले बुतलदा की गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम, याद रखना, सबसे लंबी गुफा बुतलदा की गुफा, प्राचीनतम लंबी गुफा बुतलदा की गुफा, पसारकालीन स्थल है। जैसे बुतलदा क्रॉस किए मतलब खरसिया रीजन शुरू है। पूरा एक श्रेणी से बड़े सेल समूह, बड़े चट्टानों का, प्राचीन चट्टानों का एक अलग अलग टाइम पीरियड का पूरा चट्टानों का कालक्रम है, एक सीरीज है। उसको गवर्नमेंट के द्वारा अटल रॉक गार्डन के रूप में डेवलप किया गया। जैसे ही आप खरसिया पहुंचोगे आपको दिखेगी मान नदी। ये आपका ऊपर में सरगुजा, और सरगुजा में ये मेन पार्ट है। सरगुजा के मेन पार्ट से नदी को निकालेंगे मांड नदी का उद्गम है डियर। और मांड नदी को सरगुजा से सीधा बिलासपुर का कोरबा रायगढ़। तो कैसे आएगा ये अपन देखेंगे। मांड नदी को सीधा मेन पार्ट से लाना है। मेन पार्ट से सीधा रायगढ़ जिला इंटर करेंगे और रायगढ़ जिला में सबसे पहले खरसिया होते हुए यह आगे महानदी में मिल जाएगा। अभी मोटा पकड़ो ना। मांड नदी मेन पार्ट से मांड नदी का उद्गम है। मांड नदी को सबसे पहले लाएंगे खरसिया। तो खरसिया कौन से नदी के तट पर है? तो मांड नदी। बोरई नदी क्रॉस किए, बुतलदा की गुफा, अटल रॉक गार्डन क्रॉस किए, खरसिया एक तहसील है, एक विकास खंड है, विधानसभा सीट है खरसिया में। जैसे इसको क्रॉस करेंगे आपको मिलेगा राबरसन क्रॉस किए, पकड़ना है भूपदेवपुर। जैसे भूपदेवपुर क्रॉस किए पकड़ना है राम झरना क्रॉस किए बसनाझर क्रॉस किए सिंघनपुर की गुफा क्रॉस किए पकड़ना है आपको किरोड़ी मल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राबरसन, भूपदेवपुर, राम झरना, बसनाझर, सिंघनपुर की गुफा, किरोड़ी मल क्रॉस किए रायगढ़ मिलेगा हेडक्वार्टर। रायगढ़ से कंटिन्यू किए तो पकड़ेंगे कबरा पहाड़, और कबरा पहाड़ क्रॉस किए तो हमारा आपका झासुगड़ा। ये 49 है। 49 आपका क्लास का जैसे नोट्स बनता है, तो नोट्स बनाना है तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे रायगढ़ जिले का गठन लिख लीजिए 1948।
रायगढ़ जिला का पूरा चित्र बनाइए एक पेज में। दूसरे पेज में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है पूरा NH49 पर स्थित शहर, NH49 पर स्थित शहर। अब मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आपको अभी लिखवा तो सकता नहीं हूं, इसलिए आप लोग सुनकर उसको लिखने का प्रयास करेंगे। शक्ति टू रायगढ़ जाना है बिलासपुर से रायगढ़, रायगढ़ से होते हुए झारसुगुड़ा, पर शक्ति से हमको कहां जाना है? रायगढ़।